हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं अपने ये टर्म फर्स्ट की, या फिर अगर आप जेई नीट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको उन एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी निकाल लेना और चीज़ों को समझते चलना है। देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। बट रिलेटिव वेलोसिटी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा एक टॉपिक समझना पड़ेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में हम थोड़ी सी बात समझेंगे। अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ आ जाएगा समझ में, तो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड अगर ग्राफ के अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। ओके, देखो चलो बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। तो क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपका जो है ग्राफ का क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आ सकता है। बोल देगा कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें से कौन सा ग्राफ सही है। 4 ग्राफ दे देगा, बताना रहेगा कौन सा ग्राफ गलत है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब क्या है, जैसे कि कोई पार्टिकल अगर चल रहा है तो किसी पार्टिकल की पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और पर्टिकुलर उस पोजीशन तक वो पहुंचा है तो उस पोजीशन तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया है, तो दैट इज़ कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। अब वो करते क्या है कि इसमें हम 2 एक्सिस लेते हैं। ठीक है, बात को समझना। 2 एक्सिस लेते हैं, इस एक्स एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, और ये जो वाई एक्सिस होती है ना, इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन को। ठीक है, वाई एक्सिस के थ्रू हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं सर, पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखोगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ के थ्रू आपको अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिलती है। क्या मिलती है, अभी हम बात कर रहे हैं, केवल इस वीडियो में बात करें, इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की, जिसके थ्रू हमें मिलती है वेलोसिटी। नेक्स्ट वाले में हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। बट फिलहाल अभी एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट रखते हैं। अभी हम बच्चे लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की, जिसके थ्रू हमें मिलती है वेलोसिटी। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ हो सकते हैं। तो फर्स्ट देखो, अगर हम अपना ग्राफ बनाएं, ठीक है, मान लो जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, मैंने मान लो ले लिया पोजीशन को, मैंने वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लिया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और टाइम को मैंने ले लिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक, और मैंने एक लाइन यहाँ पर, ये हमारा टाइम दिखा रहा है और ये हमारा, मान लो पोजीशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स से। अब बार बार पोजीशन तो लिखेंगे नहीं, इसलिए हमने एक्स से लिख दिया। ठीक है, एक्स हमारा क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। मान लो मैंने कहा कि हमारी कोई पार्टिकल कुछ ग्राफ ऐसा दिया हुआ था। ठीक है, तो ये ग्राफ देखो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है सर कि जो पोजीशन है ना पार्टिकल की, देखो जो पोजीशन है ना वो फिक्स्ड हो गई। मान लो यहाँ से यहाँ तक मान लो 2 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है। अब देखो पार्टिकल की पोजीशन क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब ये 4 मीटर में ही क्या कर रहा होगा, मतलब 4 मीटर पर जाकर के ये क्या हो गया, रुक गया। लेकिन देखो अब ये जो लाइन आगे की तरफ जो बढ़ रही है, ये क्या दिखा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो टाइम है वो इंक्रीज हो रही है, बट पार्टिकल क्या हो गया, रेस्ट पर हो गया। तो ये हमारा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, जो भी बता दो, क्या बता दिया जाए कि हमारा जो पार्टिकल है, पार्टिकल इज एट रेस्ट। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है सर, ये ग्राफ शो कर रहा है कि पार्टिकल हमारा कैसे है, रेस्ट में है। ये पहला ग्राफ है। अच्छा, अगर मान लो पार्टिकल अगर एक कांस्टेंट स्पीड से, मतलब हाँ एक कांस्टेंट स्पीड से क्या कर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, पोजीशन तो चेंज कर रहा है, लेकिन कैसे, जो टाइमिंग है चेंज करने की वो सेम है। तो अब इस टाइप का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, तो ये हमारा पोजीशन है, ये हमारा टाइम हो गया। अब देखो, हम एक स्ट्रेट लीनियर ग्राफ बनाते हैं। याद रखना कि अगर ग्राफ अगर लीनियर है, ग्राफ अगर लीनियर है तो ये आपका किस टाइप का मोशन शो करेगा, ये आपका शो करेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो है ना, लीनियर का मतलब क्या होता है कि लीनियर, जैसे आपने पढ़ा भी था क्लास 10th में, आपको ये कॉन्सेप्ट देखो वहाँ से ये क्रिएट हो रहा है। जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आप चैप्टर में थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप पढ़े थे तो आपने वहाँ पर देखा था कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्राफ बनाते थे। तो एक हाँ, तो जैसे मान लो कि अगर हम बोलते थे सर, अगर हमारे पास अगर लीनियर अगर इक्वेशन होती थी, है ना, लीनियर अगर पॉलिनोमियल होता था, तो उसका हमें ग्राफ देखो एकदम सीधा सीधा सीधी लाइन मिलती थी। तो ये ग्राफ हमारा बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल हमारी एक कांस्टेंट स्पीड से, पार्टिकल क्या कर रही है, एक कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। और जिसकी ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, जिसकी ओरिजिन पॉइंट ओ है। बात को समझना, जिसकी ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, ओ है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप बता सकते हो कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, जो भी बता दो। चलो मैंने पार्टिकल ही लिया तो पार्टिकल ही बता देते हैं। पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ये बात ध्यान रखो कि कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। 4 ऐसे ग्राफ बना करके दे देगा, है ना, जो कर्व टाइप से अगर जो ग्राफ बनाया है, तो अगर कर्व टाइप सा ग्राफ है तो समझ लेना कि उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। देखो सेकेंड, नेक्स्ट टाइप की हम जो ग्राफ की बात करते हैं,
नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ होगा वो मे बी कुछ ऐसा हो सकता है, ये हमने बनाया टाइम और ये हमने दिखा दिया पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो ये हो सकता है इस तरीके का ग्राफ। अब इस तरीके का ग्राफ देखो क्या मतलब है, इस तरीके का ग्राफ का ये मतलब हो रहा है सर, ये क्या बताना चाहता है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो निगेटिव है। मतलब इसमें देखो, इसमें हमारी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट पॉजिटिव है, क्योंकि टाइम के साथ हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज हो रही है। लेकिन इसमें देखो, इसमें हमारी जो टाइम के साथ देखो टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम देखो बढ़ रहा है, तो उसके साथ हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, देखो डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स हमारा पोजीशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि हमारा ये किस टाइप का पोजीशन टाइम ग्राफ है, जिसमें हमें निगेटिव वेलोसिटी मिल रही है। क्या मिल रही है, आरी पास में निगेटिव वेलोसिटी मिल रही है, ठीक है। कि हमारी निगेटिव वेलोसिटी का क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। नेक्स्ट देखो हमारा ग्राफ इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे मान लो मैंने ये बता दिया, ये बना दिया है ना, ऐसे थोड़ा कर्व लाइन बना दिया। तो कर्व लाइन बना दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। ये कैसी मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चे लोग। कैसी मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आ रही बात समझ में। देखो नेक्स्ट टाइप की अगर हम एक ग्राफ बनाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ दे दिया जाता है, ठीक है, और बोलता है कि चलो बताओ ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है। ये आपकी टाइम है बच्चे लोग और ये आपका है पोजीशन, ठीक है। देखो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखो टाइम फिक्स हो गया, टाइम क्या हो गया सर, फिक्स हो गया, और पोजीशन चेंज होता जा रहा है। सोचो, खुद से सोचो, ऐसा पॉसिबल है क्या आप टाइम को फिक्स करके अपना पोजीशन चेंज कर सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि अभी आप जिस सेकेंड यहाँ पर हो और अगले ही सेकेंड आप स्कूल चले जाओ? ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे सर, ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्लियर हुई बात, ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है बच्चे लोग, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर और हम अब कुछ और ऐसे ग्राफ देख लेते हैं जो पॉसिबल नहीं है। ध्यान से मेरी बात को समझो कि सर आपको क्या समझाना चाहते हैं। अभी हम एक न्यूमेरिकल देंगे जिसमें आप देख करके उसको कंफ्यूज हो जाओगी। चलो देखो, एक ऐसा देखो, ये क्या, ये हमारी टाइम है और ये हमारा है पोजीशन। तो ये ग्राफ क्या देखो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डिस्टेंस कवर्ड किया जा रहा है, यानी कि ये हमारी पोजीशन मतलब डिस्टेंस है, तो जो 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 डिस्टेंस कवर्ड किया जा रहा है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। अब सोचो, टाइम मतलब टाइम तो देखो, मतलब टाइम तो देखो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डिस्टेंस इतना ज़्यादा था, और टाइम देखो यहाँ पर क्या था, टाइम देखो यहाँ से यहाँ तक था, फिर यहाँ पर आ गए तो देखो अब डिस्टेंस देखो डिक्रीज हो गया, और टाइम देखो अब हमारी बढ़ गई। तो ठीक है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये क्या दिख रहा है कि डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। अब सोचो, टाइम के साथ अगर डिस्टेंस अगर सर डिक्रीज हो रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस हमें पता है कि डिस्टेंस कंटिन्यूसली क्या करती है, इंक्रीज होती है, कभी भी माइनस में नहीं आती डिस्टेंस। समझ रहे हो बात को ना। तो ये भी हमारा इस टाइप का ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल होगा। आगे बात में 4 ऑप्शन दे देता, इसमें से एक वाला ग्राफ ये वाला दे देता, बोल देता कि चलो बताओ कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ नहीं है ना। तो हो जाते फिर आपको जो है कंफ्यूज आते। चलो एक और टाइप का हम नॉट पॉसिबल वाला ग्राफ देख लेते हैं, कुछ इस टाइप का। ये हमारा टाइम है और ये हमारी है पोजीशन, ठीक है। देखो अब ग्राफ आपका कुछ ऐसे दे देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो इस तरीके का कर्व है, तो इस तरीके का कर्व देखो क्या बता रहा है, ये देखो बता रहा है कि पर्टिकुलर किसी पोजीशन पर देखो, अभी अभी पार्टिकल अगर यहाँ है तो पार्टिकल अगर यहाँ है तो इसकी पोजीशन हम लोग कहाँ देखेंगे, यहाँ पर। तो पर्टिकुलर पोजीशन पर मान लेते हैं कि पर्टिकुलर कुछ समय था, कुछ टाइम हो रहा था, और मान लो टाइम टी था, वो मान लो टाइम टी था। अब मान लो पोजीशन चेंज हो गया, अब देखो पोजीशन यहाँ आ गया, पोजीशन देखो यहाँ हो गया, ठीक है। तो पोजीशन अगर बच्चे देखो यहाँ हो गया तो टाइम अभी क्या है देखो सेम है। तो सोचो ऐसा पॉसिबल है क्या कि पोजीशन चेंज हो जाए और टाइम ना बदले, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो ये इस टाइप का ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल। आ गई बात समझ में, ये बात क्लियर हुई। तो आपको पोजीशन टाइम ग्राफ से मतलब रिलेटेड का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो एक मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करके बता दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ सर ये वाले क्वेश्चन मेरे को क्लियर हो गए हैं, ठीक है। चलो मैं पर क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं ताकि समय ना लगे। देखो चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। ये आप क्वेश्चन को क्या करना है, पॉज करके आपको इसका आंसर पहले कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है ना। हाँ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद ही हम आपको आंसर बताएंगे। चलो कर लिया। देखो बताओ, ये पूछ रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो आपके कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशन मोशन, है ना। ये ध्यान देना, वन डायमेंशन मोशन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो वन डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके कमेंट कर दिया। चलो ऑप्शन है आपके पास A B C एंड D।
कमेंट कर दिया, कमेंट करोगे तभी बताएंगे, है ना, अदरवाइज नहीं बताएंगे। चलो ठीक है, देखो बता देते हैं। देखो क्या होगा इसमें से आपको, देखो ऐसा कौन सा ग्राफ है जो आपको एक लीनियर मोशन में दिखाई दे रहा है? कोई भी ऐसा ग्राफ है जिसकी लाइन एकदम लीनियर हो? कोई नहीं है, सब कर्व है, सब कर्व है, सब कर्व। इसका मतलब कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं है जो आपके वन डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन डायमेंशन मोशन का मतलब लीनियर मोशन, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नहीं, दैट मीन्स ऑल ऑफ फोर, यानी कि इन चारों में से कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं है। आपने कमेंट कर दिया है ना, ठीक है, चेंज नहीं करना, ओके। ठीक, ओके। चलो बात करते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो बच्चे लोग, क्या? रिलेटिव वेलोसिटी। बात हम लोग कर रहे हैं सर किसकी? रिलेटिव वेलोसिटी की। हेडिंग आप लोग लगा लो, क्या? रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो समझते हैं, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या है ये रिलेटिव वेलोसिटी? सपोज करो कि आप हो और आपका मित्र है, ठीक, ठीक है। आपका मित्र थोड़ा सा जो है ज़्यादा आपसे खुश है, हैं? और आप लोग जो है दौड़ रहे हो, ठीक। मान लो आपका मित्र जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है और आप जो हो वो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहे हो, ठीक। अब बात समझना, रिलेटिव का मतलब होता है कि आप वेलोसिटी तो ले रहे हो लेकिन किसके रिलेट में, किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि आप वेलोसिटी तो देख रहे हो अपनी, लेकिन डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। क्या ये जो मित्र आपके साथ दौड़ रहा है आप उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, या ऐसा पर्सन जो ग्राउंड पर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? देखो, अगर कोई ऐसा पर्सन जो ग्राउंड पर खड़ा है और अगर आप उसके रिस्पेक्ट में अगर आप अपनी वेलोसिटी को अगर देखना चाहते हो तो आपकी वेलोसिटी एग्जैक्टली 5 मीटर पर सेकेंड ही होगी, क्योंकि ये तो खड़ा है, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें, बात को मेरी ध्यान से सुनना, वर्ड्स को ध्यान से सुनना, अगर हम ये कहें कि सर मान लो कि हमने आपको मान लिया ए और आपके मित्र को मान लिया बी, तो मैंने आपसे कहा सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात को समझो, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो आप? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। किसकी वेलोसिटी? आप अपनी वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या कहोगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही आप अपनी वेलोसिटी का जब आप इसके कंपैरिजन में देखोगे, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, तो आपकी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज जाएगी? क्योंकि अब ये भी तो बैठा नहीं है ना, ये भी तो मूव कर रहा है, कितने? 10 मीटर पर सेकेंड से। ऐसे समझो ना, जैसे मान लो एक कार, जैसे आप देखे होगे हाईवे पर आप चलते हो, आपको अचानक से अगर कोई कार अगर ओवरटेक करती है, ठीक है, मान लो आपकी कार की स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, और दूसरे कार की स्पीड मान लो अगर जो है 50 किलोमीटर पर आवर है और उसने आपको ओवरटेक किया, तो उसने आपको कितने स्पीड से ओवरटेक किया? उसने आपको स्पीड से ओवरटेक किया 50 माइनस 30, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। वो क्या कहोगे? आप ये कहोगे सर कि वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मेरे से आगे भाग रहा है और आप पीछे की तरफ जा रहे हो। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगर हम अगर हम इस वाले की ये रिलेटिव वेलोसिटी देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो सिमिलरली वही कंडीशन यहाँ पर है। डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब, जैसे मान लो मैंने कहा कर ए और बी अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, तो मैंने कहा वी ए बी। बात को ध्यान से सुनना, वी ए बी का मतलब क्या? कॉन्सेप्ट को समझो। वी ए बी का मतलब क्या है? वी ए बी का मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए। वी ए बी का मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब आप ए की रिलेटिव वेलोसिटी देखना चाहते हो, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग सर रिप्रेजेंट करते हैं, वी ए बी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी ए माइनस वी बी। क्या करते हैं? वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली मान लो अगर आपने कहा नहीं 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 मेरे को जो है वी बी का रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? वी बी ए। दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू। पहले तो इसको पढ़ करके आप इसका पहले मतलब समझो कि अगर किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है या बी का पूछ रहा है। तो वी बी ए का मतलब क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप जब तक नहीं समझोगे तो आप किसके क्वेश्चन नहीं लगा सकते, ठीक है। अच्छा, मान लो कि अगर हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है, बात को समझो मेरी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है, तो क्या कहोगे आप? ये कहोगे सर वी बी जी। क्या कहोगे? वी बी जी। वी बी जी का मतलब क्या हो गया? देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि जी। जी का मतलब क्या? ग्राउंड, ठीक है।
तो ये मतलब दैट मीन्स इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा वी बी माइनस वी जी। ठीक है, अब वी बी आपकी कुछ मान लो स्पीड है 10, आपने कहा सर 10 है, और वी जी की क्या है, कुछ नहीं 0, तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, वैसी बात है सर 10 मीटर पर सेकेंड होगी। लेकिन 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 अब मेरी बात समझना, अगर आपने कहा सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, हाँ अब मजा आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए। अब बात को समझो, तो आप वेलोसिटी किसकी निकालना चाहते हो, इस ग्राउंड की, इस ग्राउंड पर जो पर्सन खड़ा है आप उसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हो। आप कहोगे सर ये तो खड़ा है, बिल्कुल, अगर आप खड़े हो तो ये भी खड़ा है, लेकिन आपने जैसे ही चलना स्टार्ट किया, समझ गया मेरी बात, आपने जैसे ही चलना स्टार्ट किया वैसे ही ये भी चलना स्टार्ट कर देगा, और कैसे, जस्ट आपके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो मेरी बात समझो, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, पहले तो रिप्रेजेंट करने का तरीका समझो। हम कहेंगे सर वी जी ए, वी जी ए का मतलब क्या होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए। अब देखो, क्या ग्राउंड की कोई वेलोसिटी है, कुछ नहीं, 0, बिल्कुल सही बात है सर। ए की वेलोसिटी है, बिल्कुल है सर, कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली इसका वेलोसिटी कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। और कैसे, माइनस में। देखो सिंपल सी बात है, आप आप बढ़ रहे हो आगे, और ये अब आप जब कहोगे ना, देखो जब आप चलोगे रास्ते में तो आप सड़क को देख करके क्या कहोगे, सर ऐसा है, क्योंकि आप सड़क की वेलोसिटी अपने रिस्पेक्ट में ले रहे हो, रोड की वेलोसिटी आप अपने रिस्पेक्ट में ले रहे हो, तो ये कहोगे सर देखिए ऐसा है कि ये जो सड़क है, ये जो रोड है, वो हमारे जस्ट अपोजिट चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है भैया कि अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, आपके चलने के अपोजिट है। इसलिए उस सड़क की जो, उस रोड की जो वेलोसिटी आ रही है, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी आ रही है, वो कितनी आ रही है बच्चे, माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर होगी बात। लेकिन जब आप अपनी वेलोसिटी, जब आप खुद को देखोगे, ठीक है, उस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तब आप अपनी वेलोसिटी क्या कहोगे, नहीं मेरी वेलोसिटी तो जो है 15 मीटर पर सेकेंड है। और कैसे, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये सड़क पीछे जा रही है और हम तो आगे जा रहे हैं। आ रही बात समझ में ना। तो ये थोड़ा सा फंडा यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपको अभी तक रिप्रेजेंट करने आया कि भाई हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग जो है बेसिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। देखो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी जो है ना, हम लोग बेसिकली जो ऐसे समझ लो कि हम लोग कुछ ये हम लोग देख लें। देखो हमने अभी क्या सीखा, हमने अभी सीखा कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी किसका किसके रिस्पेक्ट में, इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी किसका किसके रिस्पेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये चीज़ें बताई। अब पॉसिबिलिटी देखो हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हों, पहली पॉसिबिलिटी है दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हों। और दूसरी पॉसिबिलिटी है सर कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हों, एक इधर जा रहा हो और एक इधर चल रहा हो, है कि नहीं, बोलो, आ रही बात समझ में। चलो तो मान लिया मैंने मान लिया, देखो तो यहाँ पर ऐसे समझो कि लेट कर लेते हैं, मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप और आपके मित्र को छोड़ देते हैं, ठीक है, और हम 2 ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट ए है एंड ऑब्जेक्ट बी है, 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी है। चलो इसकी वेलोसिटी मान लो वी ए मान लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट बी है इसकी वेलोसिटी वी बी मान लेते हैं। बात को समझना, मेरी बात को समझना, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि सर अगर सर मेरे से पूछें कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या बताओगे सर, आप बिल्कुल ऐसे बता दोगे सर वी ए बी इज इक्वल टू क्या बताओगे, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, चाहो तो अगर आप वेक्टर लगाना चाहो तो वेक्टर लगा लो। ठीक, अच्छा सिमिलरली सर अगर हम आपसे अगर मेरे से ये पूछ लें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखोगे सर, आप इसे लिखोगे वी बी ए, दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट कंडीशन की। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन हमने कहा कुछ नहीं, सेम वही कंडीशन है, सेम वही कहानी है। हमने कहा कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझ लो, बहुत काम आएगा बंदर वाले क्वेश्चन को लगाने में। हाँ अभी बंदर जो है देखो धमा चौकड़ी मचाएगा ट्रेन पर चढ़ करके। हमने कहा सर व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अच्छा एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि एंगल उनके बीच का जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए।
सेम डायरेक्शन, हम लोग लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं ना, दैट मीन्स जीरो एंगल पर एक दूसरे से क्या होने चाहिए, वो मतलब कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे चला तो पैरेलली मूव करना चाहिए, पैरेलली मूव कर रहा होगा, उनके बीच का कोई भी एंगल नहीं बन रहा होगा। ठीक है, ये बात समझो, उनके बीच कोई भी एंगल, दैट मीन्स जीरो एंगल से दोनों एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे के अपोजिट क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। अब बात को मेरे ध्यान समझना, मान लो मैंने कहा कि सर अब कोई कंडीशन ले लेते हैं ना, ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई एक वेलोसिटी क्या होगी, कोई ज़्यादा होगी कोई कम होगी, तो लेट कर लेते हैं, कोई भी लेट कर लो यार, वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। बात समझना बच्चे, वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। तो देखो मतलब क्या है इसका, मतलब हमारी जो वी ए की जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी है वो बी की वेलोसिटी से ज़्यादा है। अब अगर इस केस में, पहली केस देखो, इस केस में अगर आप वी ए बी निकालना चाहो, बात को समझना, वी ए बी निकालना चाहो तो क्या कहोगे सर, वी ए माइनस वी बी, और इस केस में आपका जो आंसर आएगा बच्चे वो कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ गए, आंसर कैसे आएगा, पॉजिटिव। मतलब कहने का क्या है सर, मतलब क्या बताना चाहते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि इधर मूव कर रही है वी ए स्पीड से, ठीक है, कोई एक दूसरी ऑब्जेक्ट है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है वी बी स्पीड से। अब हमने कहा सर वी ए देखो ज़्यादा है, इमेजिन करो ना आप गाड़ी में बैठे हो, आप अपने व्हीकल में बैठे हो और आप किसी व्हीकल से एकदम फास्ट तरीके से आगे निकल गए, आपने उसको ओवरटेक कर लिया, ठीक है, तो दैट मीन्स आप अपनी वेलोसिटी देख रहे हो उसके रिस्पेक्ट में। तो मान लो कि आपने कहा सर उसकी वेलोसिटी क्या थी, जो है मान लो आपने कहा सर मेरी वेलोसिटी थी 30, बात समझना, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कहोगे, अच्छा देखो तो क्या कहोगे सर, 30 माइनस 20, समझो बात को, इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन आपकी इस तरफ ही, इस तरफ ही रहेगी, आपकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी ना, 10 मीटर पर सेकेंड से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, इस व्हीकल से आप 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ बढ़ रहे हो, है ना, यानी कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो 10 मीटर फास्ट है, और ये आपको क्या लगेगा कि ये कैसे जा रहा होगा, ये पीछे की तरफ जा रहा होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनो, ये पीछे की तरफ जा रहा होगा। लेकिन फिलहाल अभी आपने वेलोसिटी किसकी निकाली, अभी आपने वेलोसिटी अपने कार की निकाली, दैट मीन्स वी ए बी निकाली है। अब मेरी बात समझना, अब अगर कार बी वाला सोचे, है ना, अब कार बी वाला अगर निकालना चाहें कि नहीं नहीं नहीं, अब इसने तो अपने निकाल लिया भाई, ये तो अपने आप को पॉजिटिव दिखा दिया, अगर हम ये निकालना चाहें, वी बी ए निकालना चाहें, तो क्या निकालेंगे सर, वी बी माइनस वी ए करेंगे, ठीक है। अब देखो वी बी देखो कितना है, बात को समझना ध्यान से, वी बी देखो कितना है, वी बी आपके पास मान लो है 20, तो वी बी की जगह हम लोग सर देखो कितना रख लेंगे, 20, समझो बात को, ठीक है। अब देखो माइनस वी ए देखो हमारा कितना है 30, कितना आएगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड, समझ गए बात को, नहीं समझे, फील करो थोड़ा सा। देखो अगर कार ए वाले ने अपने वेलोसिटी को देखा किसके रिस्पेक्ट में, कार बी के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली बात है ये तो बड़ा प्राउड फील करेगा, हे हम तुमसे आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और लेकिन अब अगर कार बी वाला, ठीक है, अपने कार की स्पीड निकालना चाहे किसके रिस्पेक्ट में, कार ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या उसको थोड़ा सा कहेगा, अरे यार मतलब मेरे कार की स्पीड देखो कितनी स्लो है, क्या करे, क्या लगेगा कि कार ए से दूर जाता। इमेजिन करो कि आप ऐसे कार में बैठे हो जिसकी स्पीड थोड़ी लो है ना, आपसे एक कार ऐसे निकल गई, तो आपको क्या लगेगा, आप अपने कार की स्पीड निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ठीक है आपने वेलोसिटी तो निकाल ली, लेकिन आपकी कार की डायरेक्शन कैसी होगी, आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे ना, तो आप क्या कहोगे कि इसके रिस्पेक्ट में आप कैसे जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, भाई आप पीछे होते जाओगे ना, आगे बात में, तो अगर आप पीछे होते जाओगे तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो कैसी आएगी, माइनस में वेलोसिटी का मतलब ध्यान रखना, माइनस में वेलोसिटी का मतलब बच्चा लोग कि आपकी डायरेक्शन उस कार के अपोजिट है, बट ऐसा है नहीं, ये ऐसा केवल आपको फील हो रहा है। बात समझो, ये बात, इतनी बात आपको समझ में आई कि हम यहाँ पर माइनस क्यों कर ले रहे हैं सर। माइनस का करने का मतलब क्या है कि जो कार बी में जो इंसान बैठा होगा, जब अपनी वेलोसिटी निकाली इसके रिस्पेक्ट में, तो उसे लगा कि सर इसकी कार तो जा रही है आगे, और मेरी कार जा रही है पीछे, तो अगर इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव। किसी एक को आप रेफरेंस मान करके अगर चलोगे तो इस डायरेक्शन को आप क्या लोगे, निगेटिव लोगे ना, क्योंकि ऐसा लगेगा बट ये भी इसी डायरेक्शन में ही चल रही है, लेकिन ऐसा लगेगा अगर इसके रिस्पेक्ट में देख रहा है तो। हाँ, लेकिन अगर कोई एक तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया और तीसरे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड भी इससे कम है, मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड है, अब इसने देखा कि सर अगर हम वी बी सी निकालें, क्या निकालें सर, वी बी सी निकालें, तो दोस्तों सोचो क्या लगेगा। अब मान लो आप इस वाले कार में बैठे हुए हो, ठीक है, और अब आपने इस वाले कार को ओवरटेक किया, तो क्या कहोगे, हे देखो अब हम तुमसे आगे भाग रहे हैं, दैट मीन्स अब इस कार बी की जो वेलोसिटी आएगी वो पॉजिटिव में आएगी,
आगे बात समझ में। लेकिन जब आप फिर से अगर कार सी की वेलोसिटी देखो विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कार सी वाला फिर से बेचारा निराश हो जाएगा और कहेगा यार मेरी वेलोसिटी फिर से कैसे आ गई, माइनस में आ गई। ये बात क्लियर है। तो फर्स्ट कंडीशन की बात समझ में आ गई कि फर्स्ट कंडीशन में जो दोनों वेलोसिटी होंगी, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रही हैं तो उनकी वेलोसिटी को हम आपस में क्या कर देंगे बच्चे लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये बात क्लियर हुई, फर्स्ट कंडीशन समझ में आया। नाउ बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। देखो समझो मेरी बात को, ध्यान समझो, ये बात समझ में आई ना, ठीक है। सेकेंड कंडीशन की सर हम लोग जो है बात करते हैं, बड़ा ही प्यारा सा है सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन देखो आपको कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सी जो है आपको कंडीशन देता है सेकेंड कंडीशन। सोचो कभी कभी क्या, हमेशा ही सामना हुआ होगा, आप ऐसे जा रहे हो स्ट्रेट हाईवे पे, यूं आपकी गाड़ी एकदम साएं साएं भाग रही है, एक दूसरी गाड़ी उधर से आ रही है, ये इसकी भी स्पीड एकदम खतरनाक तरीके से आगे की तरफ भाग रही है, आप दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में हो। आगे बात सुन में, तो मान लें कि आपकी कार है ए और इसकी स्पीड है, इसकी वेलोसिटी है वी ए, ये कार है बी और इसकी वेलोसिटी है वी बी। सोचो अगर दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यूं ऐसे साएं से एकदम क्रॉस किया, ठीक है, तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, कहोगे ना कि बाप रे मेरी वेलोसिटी कितनी है। आ रही बात सुनने, क्या कहोगे कि मेरी वेलोसिटी कितनी ज़्यादा है, लेकिन आपकी वेलोसिटी ज़्यादा नहीं है। क्या हुआ है कि जो दोनों की वेलोसिटी है ना सर, वो आपस में ऐड हो गई है। क्लियर हो गई बात, दोनों की वेलोसिटी आपस में क्या क्या हो गई है सर, ऐड हो गई है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, इसलिए हमें ऐसा फील हो रहा है। तो इस केस में हम सर क्या कर देंगे, मान लेते हैं, देखो अब ध्यान रखना, अब इसमें ऑलरेडी देखो पिछले वाले केस में क्या था कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे होते थे, इसलिए हम दोनों की ही वेलोसिटी को पॉजिटिव पॉजिटिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख देते थे। लेकिन अब इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में मान लो कि अगर आप इस वाले डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो इस वाले डायरेक्शन को कैसे लेना पड़ेगा, निगेटिव। तो आपको जो वीबी की वेलोसिटी है वो कैसे रखनी पड़ेगी, निगेटिव में रखनी पड़ेगी, और जो वी ए की वेलोसिटी है वो कैसे रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव में रखनी पड़ेगी। तो अगर हम फिर से अगर अप्लाई करें सर वी ए बी का मतलब क्या है बच्चे, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बात को समझो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या करोगे, वी ए माइनस वी बी। अब देखो वी बी ऑलरेडी पहले से कैसे है, माइनस में है, तो वी बी, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, ठीक। तो इसलिए आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और डायरेक्शन इसकी इसी डायरेक्शन में रहेगी। डायरेक्शन अपने आप को ये क्या सोचेगा, हाँ हाँ ठीक ठीक मजा आ गया, मेरे तो इसी डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर आपने कहा सर नहीं हम निकालना चाहते हैं वी बी ए निकालना चाहते हैं, ठीक है बिल्कुल निकालते हैं वी बी ए। तो वी बी ए का बताओ मतलब क्या होता है, वी बी माइनस वी ए होता है, बिल्कुल होता है सर, वी बी माइनस वी ए होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो वी बी आपने कैसे मान रखा है, माइनस में, और वी ए ऑलरेडी आपने प्लस में मान रखा था, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो आज आप इन दोनों को ऐड करोगे, समझ गए, मैं आगे बात, जैसे मान लो कि अगर ये मान लो 10 होता और ये मान लो 35 होता, तो देखो कितना आता, माइनस का माइनस यानी कि माइनस का 45। तो उस केस में भी यानी कि सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी, बी वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी वेलोसिटी ऐड ही होगी, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट। डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट। तो दो बातें आपको समझ में आई कि पहले वाले क्वेश्चन में सर जो ना, बात को समझना मेरे, पहले वाले क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में जो भी दो वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में अगर दी हुई रहेगी तो आप दोनों को ही पॉजिटिव मानोगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे सर दूसरे वाले टाइप के क्वेश्चन में, तो दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको देखो क्या करना होगा कि जो भी आपकी वेलोसिटी दी रहेगी अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रहा होगा तो एक को आपको मानना पड़ेगा पॉजिटिव और एक को आपको मानना पड़ेगा निगेटिव। यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, क्लियर हुई बात। देखो फिर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। कभी कभी क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी से भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, बहुत ही ईजी है। तो हेडिंग लगा लो, ये ऐसे ही करना है, कोई बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो मैंने बात बताई आपको ये आपको ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। चलो आपको फील होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो ये क्या समझाना चाहते हैं सर, कुछ नहीं, अभी आपने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा था, तो सेम यहाँ पर भी हम उसी पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखो बात कर रहे हैं, हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं पोजीशन और टाइम ग्राफ की, पोजीशन टाइम ग्राफ की हम सर बात कर ले रहे हैं। ओके देखो, तो पोजीशन टाइम ग्राफ की देखो अगर हम बात करें बच्चे लोग, तो मान लेते हैं सर सेम वही मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
टू ऑब्जेक्ट, बात को समझना, वही उसी से हम लोग रिलेट कर रहे हैं, अपने पिछले वाले टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। टू ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट कौन कौन सी है सर, ए है एंड बी है। इस ए की जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं वी ए है सर, और इस बी की जो वेलोसिटी है बच्चे वो मान लेते हैं वी बी है। ठीक, अब पहली कंडीशन समझना, पहली कंडीशन हम लोग ले रहे हैं। पहली कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं कि जो दोनों की वेलोसिटी वो सेम है, दैट मीन्स वी ए इज इक्वल टू वी बी। दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। देखो मान लो हमने कहा, बात को समझो मेरी ध्यान से, ये हमारा पोजीशन टाइम है, इधर हमने टाइम रिप्रेजेंट कर दिया, इधर हमने पोजीशन को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक, अब समझो, इधर हमारी टाइम है, इधर हमारी पोजीशन है। अब देखो मैंने कहा कि सर दोनों की वेलोसिटी सेम है। मान लो कि हमारा यहाँ पर हमारा रेफरेंस पॉइंट है। मान लो हमने कहा सर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है बी, यहाँ पर क्या है सर, बी है, यहाँ पर क्या है सर, ए है ना। तो अब पोजीशन को मान लो अगर हम एक्स से रिप्रेजेंट करें, तो हमने कहा सर इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन हमारी होगी एक्स बी, और इसकी पोजीशन क्या होगी, देखो इसकी पोजीशन होगी एक्स ए। समझ में आ रही बात, एक्स बी और एक्स ए। तो अब कह रहा है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है सर, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो बताओ इनके बीच जो डिस्टेंस होगी थ्रू आउट दी जर्नी, इनके बीच जो डिस्टेंस होगी थ्रू आउट दी जर्नी वो क्या होगी सर, हमेशा सेम होगी, नहीं होगी, बिल्कुल सेम होगी। जैसे आपने कहा सर एक कार यहाँ था, एक कार यहाँ था, इसने चलना ऐसे स्टार्ट किया और इसने भी चलना स्टार्ट किया, और कह रहा है कि दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो अगर सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, मान लो कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस मान लो अगर 5 मीटर है, ठीक है, मान लो जब ये 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटे बाद भी इनकी डिस्टेंस क्या रहेगी, हमेशा उनके बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, 5 मीटर ही तो रहेगी। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये बात क्लियर है। तो इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। तो ये बेसिकली हमारा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। इस केस में उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा सेम होगी। दैट मीन्स हम ये कहेंगे सर कि जो वी ए बी बता दो, दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। या अगर आप वी बी ए बता रहे हो, दैट मीन्स वी बी माइनस वी ए, इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी। इसका मतलब हुआ कि आपको ऐसा लगेगा कि ये इस कार की, अगर आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो आपको लगेगा कि ये कार क्या है, अपनी जगह स्टैचू है, मतलब इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। मान लो दूसरा वाला, मान लो कार बी वाला कार ए को देख रहा होगा, ठीक है, तो वो भी कहेगा अरे यार मेरी कार तो चल ही नहीं रही है लेकिन एक्चुअल में चल रही होगी, लेकिन क्या फील होगा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो नहीं रही है, तो इस वजह से दोनों को लगेगा कि नहीं मेरी कार जो है क्या है, वो स्टेबल है। जैसे देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन स्टेशन से जा रही हो और अचानक से फिर दूसरी ट्रेन भी चलने लगती है ना, तो आप देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब मेरी ट्रेन रुकी है कि चल रही है। ऐसा हुआ होगा बिल्कुल, अगर आपने ट्रेन में अगर ट्रैवल किया तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा। आपको ऐसा लगने लगता है कि अरे यार ये ट्रेन मेरी चल रही कि रुकी है, फिर आपको ऐसे नीचे देखना पड़ता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना पड़ता है, अच्छा ठीक मेरी ट्रेन अभी रुकी है, अच्छा वो वाली ट्रेन चल रही है ऐसा होता है ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये हमने बात करी कि जब दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा थ्रू आउट द जर्नी वो सेम होगा। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को स्टेबल कंडीशन में लगेंगे, दोनों एक दूसरे को स्टॉप लगेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टॉप लगेंगे। क्लियर रही बात। ये हमने फर्स्ट कंडीशन की बात करी। देखो सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है सर, सोचो। सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि लेट कर लेते हैं, हमने कहा कि इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज ग्रेटर। अब ए की जो वेलोसिटी वो थोड़ी सी क्या कर दो, ग्रेटर बना दो। बात को समझो, ए की वेलोसिटी हमने क्या कर दी सर, ग्रेटर बना दी देन ऑब्जेक्ट बी। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो रहा है कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। समझना। अब इसका देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है सर, ये हमारा टाइम रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लेते हैं कि अभी इस केस में हमारी जो ए जो है वो आगे है, ए जो है अपने नॉर्मल अपने इनिशियल पोजीशन से आगे है, और बी मान लो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन देखो क्या हो जाएगी, एक्स बी, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी सर, एक्स ए। अब हमने कहा सर ए की स्पीड ज़्यादा है, ए की वेलोसिटी ज़्यादा है, ये इस तरीके से भागेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। देखो मैंने बताया था आपको, शायद नहीं बताया हो, तो ये ध्यान रखना है कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो उसका कर्व भी जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के एंगल भी जो है उसका मतलब ज़्यादा होता है। अब देखो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम है, तो क्या मतलब है, देखो यहाँ पर पहुँचा तो उसकी डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई, यहाँ पर देखो जब पहुँचा तो उसकी डिस्टेंस थोड़ी सी और बढ़ गई। जब इतना टाइम मान लो हो गया,
कुछ और टाइम हो गया, तो देखो उसकी थ्रू आउट जो डिस्टेंस है उन दोनों कार की वो क्या होती जा रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है कि नहीं है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है ना और इसकी स्पीड कम है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चे लोग वो क्या होती जाएगी, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा बेसिकली क्या शो कर रहा है, दिस ग्राफ शो, ऐसे लिख लो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहे हैं आपको हम, ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। दिस ग्राफ शोज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। क्या हो रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग, टू ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग बाय एन अमाउंट, और वो कौन से अमाउंट से इंक्रीज कर रहा होगा, बाय एन अमाउंट दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी। ठीक, इस वाले फॉर्मूले के बेसिस पर उसकी डिस्टेंस क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी कार ए के और कार बी के बीच की डिस्टेंस। ये हमारी थी दूसरी कंडीशन। चलो एक और कंडीशन सोचो, एक और कंडीशन आप इमेजिन करो, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप क्या कहो कि सर हमारी जो कार है, अब कार बी की स्पीड को थोड़ी सी क्या कर देते हैं, हम बढ़ा देते हैं, अब मजा आएगा, है ना। हमने कहा सर तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है सर, देखो तीसरी कंडीशन हम ये देख लेते हैं कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ कार बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ कार ए। समझना बात को, ठीक है। चलो फिर से वही ग्राफ थोड़ा सा इधर से बनाते हैं। ठीक सर, ये हमारा है टाइम और ये हमारी है पोजीशन। अब सेम वही कंडीशन है, बी मान लो अभी यहाँ पर था, ठीक, तो एक्स बी और ए यहाँ पर है, तो एक्स ए, थोड़ा सा और नीचे ले लो, एक्स ए। ठीक है, अब देखो, अब v की स्पीड ज़्यादा है, b वाले की कार की स्पीड क्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे करो बनेगा, बोलो बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। अब देखो, अब a की स्पीड थोड़ी कम है तो ये थोड़ा सा कम कर भी होगा, अगर कम कर भी होगा तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं जा करके एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो जिस पॉइंट पर ये क्रॉस करेंगे, ठीक है ना, तो अब देखो, अब इसके करस्पॉन्डिंग टाइम में आ जाओ, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले हम लोग पॉइंट को बोलते हैं टाइम ऑफ मीटिंग। क्या बोलते हैं सर, टाइम ऑफ मीटिंग। और इसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ, ये हमारा, ये आपका हो गया टाइम ऑफ मीटिंग हो गया, और ये आपका हो गया पोजीशन ऑफ मीटिंग, है ना, कि मतलब किस पोजीशन पर जा करके मिले हैं, पोजीशन ऑफ मीटिंग। ये बात क्लियर है, पोजीशन ऑफ मीटिंग। अब देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि इन दोनों के बीच की कंटिन्यूसली जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होती जाएगी, फिर एक टाइम के बाद, है ना, मीटिंग के बाद फिर क्या होगी, इनकी जो डिस्टेंस है वो फिर से कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी। अरे बात समझ गया। जैसे मान लो आपकी कार यहाँ पर थी, एक कार यहाँ पर थी, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा डिस्टेंस, कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ना जब ये वाली ऑब्जेक्ट जो है इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, मतलब ओवरटेक करे। तो ये वही वाला पॉइंट है। तो इस मतलब ये इस टाइम पर और इस पोजीशन पर, ये आपकी पोजीशन मतलब डिस्टेंस, ध्यान रखना, पोजीशन मीन्स डिस्टेंस, इस टाइम पर और इस पोजीशन पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को ये मीट करेंगे। क्लियर हुई बात। तो ये ग्राफ आपको बना लेना है। ये ग्राफ आपका क्या बता रहा है कि जब v की वेलोसिटी a की वेलोसिटी से क्या हो सर, ज़्यादा हो। अब इसके बेसिस पे हम लोग जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। बहुत ही ईजी सा न्यूमेरिकल है, देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक बेसिक सा हम लोग कॉन्सेप्ट का देखो न्यूमेरिकल देखते हैं, दैट मीन्स ये वाला देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ। ओके, ये ठीक है। चलो देखें कितने बच्चे इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि टू कार ए एंड बी आर पोजिशंस 100 मीटर एंड 200 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि कार ए की वेलोसिटी दे दी गई है, कार बी की वेलोसिटी दे दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रिस्पेक्टिवली द कार ए विल ओवरटेक द कार बी एट अ डिस्टेंस ऑफ, सही बात है, कार ए जो है वो कार बी को ओवरटेक तो कर ही लेगा, क्योंकि कार ए की स्पीड देखो कितनी है, 10 मीटर है, और कार बी की स्पीड 5 मीटर है। तो कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ, किस डिस्टेंस पर दोनों कार एक दूसरे को, मतलब जो कार ए है वो कार बी को क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलो देखें कितने बच्चे बता पाते। कमेंट नहीं करना, आप खुद से अपना इवैल्यूएशन करो, नहीं आपको कमेंट नहीं करना, ठीक है। देखो इसको कैसे किया जाए, सिंपल सी बात है।
मान लो कि ये है आपकी, इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू कर दे रहे हैं, देखो कितने इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं सर हमारा इनिशियल पोजीशन था। कह रहा है कि जो 2 कार ए एंड बी आर एट अ पोजीशन ऑफ 100, यानी कि कार ए जो है वो मान लो यहाँ पर 0 है, तो ये आपकी मान लो पोजीशन है, ये आपका है टाइम। तो कार ए जो है वो 100 पोजीशन पर, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 100, कितनी बचे 100। उसके बाद कार बी जो है ये कार ए है, ठीक है, और कार बी जो है वो देखो कितने पोजीशन पर है, कार बी की जो पोजीशन दी गई वो देखो कितनी है, वो कह रहा है कि 200 पर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक होगा, ध्यान रखना इनिशियल से लोगे कहाँ तक 200। अब कह रहा है कि दोनों कार ने चलना स्टार्ट किया, सही बात है। अब कार की एक की स्पीड देखो क्या है, थोड़ी ज़्यादा है, ठीक, और कार बी की स्पीड थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर जाकर के मीट किए, ये होगा टाइम और ये होगा डिस्टेंस। तो आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है, समझ गए, किस डिस्टेंस पर जाकर के वो एक दूसरे को मिलेंगे, तो इस वाली डिस्टेंस पर मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, आपको इतना समझ में आ गया कि सर हमारा जो आंसर होगा वो 200 से ज़्यादा होगा, है कि नहीं, बोलो सही बात है। तो पहला वाला ऑप्शन तो एकदम नहीं हो सकता। ठीक, अब सर बचा सर 3 ऑप्शन। हाँ, अब इसमें सर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोचो कैसे लगाओगे। देखो कई बच्चे कर लिए होंगे, देखो सिंपल सी बात है, कैसे करोगे, आप एक फॉर्मूला जानते हो, आपको ये पता है, जैसे मान लो आपने कहा सर कार ए की अगर हम बात करें वेलोसिटी की, स्पीड की, ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाई टाइम। बोलो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है सर, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाई टाइम होता है। अब देखो हम बात कर रहे हैं फॉर ए के लिए, है ना, वी ए की वेलोसिटी, तो वी ए की वेलोसिटी देखो चेंज इन पोजीशन, तो देखो फाइनल पोजीशन क्या है, ये हमारी फाइनल पोजीशन देखो क्या है, फाइनल पोजीशन है 100, तो चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन्स 100 माइनस इनिशियल देखो कितनी है 0, तो 100 माइनस 0 अपॉन टाइम देखो कितना टाइम दिया है, क्या टाइम दिया क्या नहीं दिया, मान लेते हैं चलो टी टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में दोनों को कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो टी मान लेते हैं, आ रही बात समझ, तो देखो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई टी, ये आपने कार ए की आपने निकाल ली, आ रही बात समझ। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट, फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं ना, हाँ ठीक, गड़बड़ देखो क्या हो गया, बात को समझो। फाइनल चेंज इन पोजीशन का मतलब देखो क्या होता है बच्चे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल देखो आपकी कार यहाँ पर चली गई, जो कार ए थी वो अब यहाँ पर आ गई ना, तभी तो यहाँ पर अगर मिल रही, तो यहाँ पर मिलने का मतलब क्या, आप पोजीशन में देखोगे ना, तो यहाँ पर जाकर के मिली, तो मान लो कि सर यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन जो है एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी है सर एक्स है, तो फाइनल देखो फाइनल पोजीशन आपके पास कितनी है एक्स है, माइनस इनिशियल देखो इनिशियल पोजीशन कितनी थी 0, तो एक्स माइनस 0, सॉरी 0 कहाँ है यार, एक्स माइनस 100, क्या कर रहे हैं सर आप, एक्स माइनस 100 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम देखो यहाँ से यहाँ तक देखो कितना लगा है टाइम, मान लेते हैं टी टाइम लगा है, थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम है, मतलब टाइम थोड़ा सा जल्दी भाग रहा है, इस वजह से जो है हड़बड़ी हो जा रही है, बट कोई बात नहीं, देखो ठीक है, कोचिंग की क्लास का समय हो गया इस वजह से। तो एक्स माइनस 100 डिवाइडेड बाई टाइम देखो सर, मान लेते हैं चलो सर टी टाइम लगा है, टाइम कितना लगा बच्चे लोग, टी टाइम लगा है, तो कितना हो गया वी इज इक्वल टू एक्स माइनस 100 डिवाइडेड बाई टी, ये आपका आ गया कार ए के लिए आपने वेलोसिटी निकाली। सिमिलरली कार बी के लिए अगर आप वेलोसिटी निकालोगे बच्चे लोग, तो कितना हो जाएगा, सेम वही होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल देखो कितना है एक्स माइनस इनिशियल देखो कितना है, इनिशियल अभी वो कार बी कहाँ पर था 200 पर था, तो एक्स माइनस का 200 डिवाइडेड बाई टी, ये आपका होगा वी बी की। अब क्या कर लो, दोनों को आप डिवाइड कर लो, क्या कर लो, वी ए डिवाइडेड बाई वी बी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस 100 डिवाइडेड बाई टी अपॉन एक्स माइनस 200 डिवाइडेड बाई टी, ये देखो ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया। वी ए की देखो वैल्यू कितनी दी गई, वी ए की वैल्यू दी गई 10 मीटर पर सेकेंड, और वी बी की वैल्यू देखो कितनी दी गई 5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या रख लिया जाए, ये रख लिया जाए वी ए हमारा है 10 डिवाइडेड बाई वी बी कितना है 5 इज इक्वल टू, ये देखो ये चला जाएगा यहाँ पर, है ना, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस का 100 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 200, बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, एकदम सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, जो भी बने, नहीं क्वाड्रेटिक मेरे ख्याल से नहीं बनेगा, चलो देखो सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 जाइए कट कैंसिल आउट हो गया, तो अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो x इंटू 2 दैट मीन्स 200, सॉरी 2x माइनस 2 का 200 में कर दो तो माइनस का 400 इज इक्वल टू 1 का x में कर देंगे तो x हो जाएगा, 1 का 100 में कर देंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, बस सॉल्व करना है, x को इधर ले आओ, तो 2x माइनस का x और इस 400 को इधर ले जाते हैं, तो माइनस का 100 और प्लस का 400, सो x 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 माइनस 100 दैट मीन्स 300, ओके, तो कौन सा ऑप्शन है बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर है सर सी, आ गई बात समझ में सर,
ये वाला सर ऑप्शन जो है वो सही होगा, बिल्कुल सही बात। अरे ये क्या हो गया ये वाला ऑप्शन क्या होगा सर, सही होगा, ठीक है। ये तो छुप गया, ये वाला ऑप्शन है ना। चल, आई बात आपको समझ में, ठीक है। तो थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम है, बाकी का क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में करा देंगे। पढ़ाई करते रहो बच्चे लोग, और अपना आप फीडबैक जरूर दे देना, जरूर दे देना, जरूर देना, ठीक है। जैसा भी लगा आपको जरूर दे देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल